लड़की के ऊपर रहते थे दो जिन्नात। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां ले आया हूँ। ये सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी और सोचने में मजबूर कर देगी कैसे एक लड़की को दो जिन्नातों ने परेशान किया। ये कहानी है कोलकाता की। कोलकाता का एक अच्छा खासा अमीर परिवार था और उन लोगों ने इस चीज के बारे में कभी नहीं देखा था। उनकी काफी चलती फिरती फैक्ट्रियां थी, लेकिन उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़की जो थी वो भी काफी मॉडर्न रही थी और काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वही है ना, पढ़े लिखे लोग ही तो ये गलतियां कर देते हैं जो करनी नहीं चाहिए। एक रोज उसके दोस्त की शादी थी। उसने कहा कि मम्मी मैं खुद चली जाऊंगी। मम्मी ने कहा अरे ड्राइवर को भेज रही हूं मैं। अरे मम्मी ड्राइवर कब तक रहेगा। उसने नहीं मानी और वो स्कूटी लेके खुद ही निकल ली। उसके घर से आधे घंटे की दूरी पर उसकी दोस्त का घर था जहाँ दोस्त की शादी हो रही थी। अब भाई मेहंदी वेहंदी का फंक्शन था और फिर हल्दी के फंक्शन भी होते हैं। उस लड़की ने ना सोचते हुए भाई पीले कपड़े पहन के पहुंच गई अपनी दोस्त के घर। अब गर्मियों का टाइम था, दोपहरी हो रही थी, काफी घड़ी चुक थी। ये 10 बजे करीब की बात थी। वो लड़की पहुंच तो गई। अब उस लड़की को क्या पता था बहन चुकी यो कांड हो जाएंगे। अब वहां से वो आई। अब वो घर भी आ गई शाम के टाइम पर। लेकिन वही ना, दोपहरी में हल्दी वल्दी लगवा कर जाना और आना काफी खतरनाक होता है। अब रास्ते में ना जाने कैसी रूहानी शक्तियां घूम रही हो। और कहा जाता है कि ये जो रूहानी शक्ति होती है इनको महक बहुत जोरों से आ जाती है। मतलब ये हल्दी की जो खुशबू है ये इनकी नाक में पहले से ही भरी होती है। अगर ये दूर से भी गुजरते हुए देख ले किसी चीज को जो कि हल्दी लगाकर जा रहा है तो उसके वो पीछे पड़ जाती है। अब उस लड़की के पीछे जिन्नात पीछे पड़ जाएंगे, उसने तो कभी नहीं सोचा था। फिर जो उसके साथ हुआ, वो एक रोज सोने गई। जैसे कि शादी हो गई, शादी के फंक्शन खत्म हो गए। उसके बाद वो रात को सोने गई तो उसने देखा भाई कि उसको एक अजीब सा सपना आया है। वो रास्ते में चल रही है और एक एक अलग ही प्रकार का, जिसके सींग भी हैं, ऐसा इंसान उसके पीछे दौड़ रहा है और उससे कह रहा है रुक जाओ, अब तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। जब भी ऐसी वैसी बातें कर रहा था वो, तो वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि आखिर वो क्या चाह है। तो लड़की ने इस चीज को इग्नोर किया और लड़की भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। भागना इतना भारी पड़ जाएगा उसने भी नहीं सोची थी। भागते 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 एक साथ उसकी आंख खुल जाती है। वो कहती है अरे मम्मी मम्मी, और भाई नीचे भाग आती। अच्छा घर था, पूरे घर में एक चटकनी दबाती पूरे घर में लाइटिंग हो गई। माँ उठ के भाग रही है, बाप उठ के भाग रहा है, भाई उठ के भाग रहा है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अच्छे घर आने से तो भाई बाप पिस्टल लेके भाग रहा है कि अरे कौन आ गया कौन आ गया। उसके बाद बेटी बताती है मैंने बहुत डरावना सपना देखा है मम्मी, ऐसे लग रही थी जैसे सच में मेरे साथ हो रहा हो। अब मम्मी से जब उसने कहा कि सच में मेरे साथ हो रहा हो तो मम्मी भी थोड़ी सहम गई और डर गई कि भाई यो क्या कह रही है। फिर मम्मी ने उस चीज को इग्नोर किया। मम्मी ने कहा बता क्या दिक्कत है। उसने सारा सपना बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा। उसने मेरी पीछे से गर्दन पकड़ी है। मम्मी को दिखाने लगी, मम्मी यहाँ से पकड़ी। माँ ने देखा कि उसकी गर्दन पे हाथों के निशान है। यो भाई यो किस तो कैडा हो गया। माँ समझ गई कुछ तो दिक्कत है। मैंने कहा चल कोई नहीं, तू मेरे कमरे में आके सो जा। बड़ा घर था भाई, अमीर लोग थे, उसने अपने कमरे में सुला लिया। उसके बाद अगली सुबह जैसे ही बेटी उठी, बेटी को स्कूल स्कूल जाना था, कॉलेज वॉलेज जाना था, वो चली गई। माँ समझ गई थी, माँ ने पति को बताई अपने को सुबह सुबह सारी बात। पति ने कहा ठीक है चलो दिखवा लेते हैं कहीं पर। अब वो पंडित जी के पास ले जाने की सोच रहे थे। अगले दिन जैसे ही शाम को लड़की आई, वो अपना आके सो गई। फिर उसने बहुत भयंकर सपना देखा। उसने देखा कि कोई उसके रूम में आ गया और उसकी टांग पकड़ के उसे खींच रहा है। जब वो एक साथ चिल्ला के उठी तो फिर सेम वही कंडीशन, सब भागे भागे जा रहे हैं। अब पूरे परिवार को पता चल गई थी भाई कुछ तो ड्रामा है। माँ ने कह दिया तू 2-4 दिन मेरे पास सोएगी अब, और कल सुबह तू स्कूल नहीं जाएगी ना कॉलेज जाओगी, जहां भी जावा है तू मेरे साथ चलेगी, जहां मैं तुझे लेके जाऊँ। जरा ठीक है मम्मी जहां तुम कहो। लड़की पूरी रात नहीं सोती भाई, पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी को हाथ दिखाती है, पैर दिखाती है, गर्दन दिखाती है। भाई सब जगह नखून के निशान थे, जैसे बहन चो कोई बुरी शक्ति ने उसके ऊपर हमला किया हो। अब हमला तो हमला होता है। पंडित जी ने तो कहा तुम फिक्र क्यों करते हो। एक कलावा दिया, वो भी पढ़कर उसके हाथ पे बांधने के लिए कि तुम इसके हाथ पे बांध देना, मैं नहीं बांधूंगा, कन्याओं के बांधते नहीं है, कोई होगी नियम वियम। उसने कहा ठीक है चलो। उसकी माँ ने उसके कलावा बांध दिया। अब भाई कलावा बंध गया। उस लड़की को फिर वही सपना आता है कि लड़की
नहाकर अपने बाथरूम से निकल रही है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है, लेकिन इस बार वो आदमी उसको टच नहीं कर पा रहा है। और लड़की कह रही है कौन हो तुम, कौन हो तुम, और वो बस दूर से खड़े होकर देख रहा है। फिर एक साथ उठ जाती है, वो उठ के वो नीचे भागे भागे जाती है, मम्मी मम्मी। मम्मी कहती है अब क्या दिक्कत आ गई, अब तो तेरा काम भी कर दिया मैंने सारा, ये जितनी भी नजर टूट गए मैंने सब भगवा दिए। वो मैंने आदमी आज फिर देखा। मम्मी कहती है हाँ मैंने आज खुद फिर देखा। फिर जब उसने ऐसे कहा कि फिर देखा तो मम्मी ने कहा क्या हुआ फिर। सारा सपना बताया कि वो दूर खड़े होकर देख रहा था। तो उसने कहा कि चलो कुछ करते हैं। अब भाई ये चीज़ तो एक अलग ही चीज़ होती है। फिर उस औरत ने अपनी मतलब उस लड़की की माँ ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ ने कहा कि मैं कुछ सामान लिख रही हूँ, सबको एक जगह मिलाकर कपूर था, लौंग थी और गूलड़ थी और कई सारी चीज़ें बताई थी। इन चीज़ों को एक कंडी पर जलाना, पूरे घर में दुहनी फैलानी है। ध्वनि होती है ना, ध्वनि मतलब धुआं जो होता है उसका, वो फैलाना है। उसने कहा ठीक है, एक पूरे घर में फैलाया। उसके बाद उस लड़की को 3-4 दिन कोई सपने नहीं आए। पर उसकी जो औरत की माँ थी वो उसे बताना भूल गई कि तुझे हफ्ते में कम से कम 3 बार करना है, 1 महीने तक सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उसने एक बार ही किया था। फिर लड़की को सेम सपना। लड़की इस बार किचन से निकल रही है और उसके सामने खड़ा है, बहुत भयंकर। लड़की देख कर चीख के उठ गई। फिर माँ के पास भागी गई। अब भाई माँ के पास भागी गई तो माँ ने कहा तू मेरे धोरे सोया। एक और बेड बिछा दिया, बड़े बड़े घर थे, अमीर लोग थे। अब उस फैमिली को ये नहीं पता था कि इतना इतना भयंकर पड़ जाएगा ये सब कुछ। फिर उसने अपनी माँ को फिर फोन मिलाया। उसने बताया बुढ़िया ने कि अरे मेरा बेटा तुझे बताना भूल गई थी, हफ्ते में कम से कम 3 बार करना है। अब असली खेल तो अब होता है। जैसे ही भाई उसने करना स्टार्ट करा, उस घर में से बहुत गंदी बदबू आया करे, बहुत गंदी। 1 हफ्ते करीब तो आई। फिर उसके घर में खुशबू आने लगी। उस लड़की ने आखिरी बार उसको जिन को देखा। वो लड़की सो रही थी और एक साथ उसकी आंख खुलती है। वो उसके रूबरू सामने खड़ा था और उसको देखे जा रहा था। फिर उसने एक बहुत प्यारी सी स्माइल दी और वो जिन वहां से चला गया, खिड़की से उड़ गया बाहर को। उसके बाद वो लड़की नीचे आई, उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा वो नहीं आएगा, वो आखिरी बार तुझे विदा करने आया था और आज के बाद वो तुझे परेशान नहीं करेगा। उसके बाद कई दिन बीते, कई दिन बीते, उनको ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी। और आज 5 साल बीत चुके हैं उस चीज़ को। उस लड़की की शादी भी हो गई, एक बच्चा भी है। उसने नाम अपना बताने से इसीलिए मुझे यहाँ पर मना करा, ना ही अपनी उसे आइडेंटिटी बताई, ना ही कुछ बताया, क्योंकि उसके रिश्तेदारी में कुछ दिक्कत हो, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं चीज़ें तो नहीं बताऊंगी, पर जो मेरे ऊपर बीता है वो मैं आपको सुनाऊंगी। और उसने ये सब कुछ मुझे सुनाया। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो इसके साथ साथ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अगर किसी को वास्तु जानना है तो बस कमेंट कर देना। और हेम वास्तु करके मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है, वहां जाकर मुझे मैसेज कर देना। कुछ भी पूछना हो अपने घर के बारे में, कोई दिक्कतें चल रही हो या तुम्हारे पास कोई खुद की स्टोरी हो, बस वहां जाकर मुझे सुना देना। आपकी स्टोरी यहाँ पर सुनाई जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाकी लव यू ऑल।